नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी लगभग समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा, चाहे वे कवि हों, गद्य लेखक, विधा, विषय, सभी पर आपका ज्ञान संवर्धन ही मेरा ध्येय है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हम बात कर रहे थे तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड की, जिसमें कलयुग की अवधारणा पर हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहे थे। कलयुग के आगमन और उसके लक्षणों पर विचार करते हुए तुलसीदास जी संत और असंतों के विषय पे भी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। जो मानव शरीर धारण करता है उसे मानवता के लिए भला ही करना चाहिए, ना कि बुरा। और जो व्यक्ति बुरा करता है उसे दारुण दुख भी भोगने पड़ते हैं। इसका उदाहरण तो आपने रावण के रूप में देखा ही कि रावण कितना ज्ञानी था, परंतु अपने अहम और गर्व के कारण वह अपना ही नहीं, अपने संपूर्ण परिवार और अपनी संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश कर बैठा। एक गलती के कारण कितनों ने दुख और उस दंश को भोगा। एक बारीक सी तथ्य है जो कि संपूर्ण रामचरितमानस में आती है, वो है संदेह। राम के चरित्र की इस निष्पापता को देखकर के कोई भी संदेह कर सकता है, और वह चाहेगा भी कि वह इसकी परीक्षा करे, जैसे पार्वती जी ने की, या जैसे गरुण को भ्रम हो गया कि मेरे प्रभु आराध्य विष्णु भगवान कैसे राम के रूप में नागपाश में बंधे हुए हैं, क्या ये प्रभु की माया है? ये क्या है? यह संदेह। इन संदेहों का निदान बहुत आवश्यक है, और ये तभी निष्फल हो सकते हैं जब सत्संग किया जाए, जब ज्ञानियों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाए। भगवान शिव ने पार्वती जी के संदेह का निष्मूलन किया, काकभूषुंडी ने गरुणराज का, और हमारे कवि श्रोताओं के संदेहों का निष्फलन करने में लगे रहे। रामराज, राम की महत्ता के अतिरिक्त कलिकाल के महत्व को भी उन्होंने वर्णित किया है। संत असंत, वर्णों का वैमनस्य, नारी का दृष्टिकोण, धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के प्रति आकर्षण, मोह और माया में बंधे व्यक्ति ये तभी बाहर निकल सकते हैं जब हृदय में सच्ची भक्ति की लगन लगी हो, भक्ति का सोता बहता हो, बिना किसी रुकावट के, निर्विकार। काकभूषुंडी ने अपने सारे जन्मों का विश्लेषण गरुण के आगे प्रस्तुत कर यह स्वीकारोक्ति भी की कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने में भक्ति ही सहायक सिद्ध होती है। और यही कारण था कि गरुण के हृदय में जो मोहासक्ति उत्पन्न हो गई थी, वह काकभूषुंडी के तथ्यों को सुनकर स्वतः समाप्त हो गई। काकभूषुंडी का जन्म तो समान था, पर हृदय की जिज्ञासा असामान्य थी। लोमेश ऋषि के श्राप से वे काक तो बन गए, लेकिन संस्कार नहीं बदले। दरअसल लोमेश ऋषि निर्गुण महात्म्य को बतलाते रहे और भुषुंडी सगुण के पुजारी रहे। निर्गुण और सगुण के प्रसंग को अभिव्यक्त करते हुए तुलसीदास जी ने उसकी प्रासंगिकता के पहलू भी जोड़े हैं। भक्ति की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। यह भक्ति ही है जो व्यक्ति को विवेकी और सत्संगी बना सकती है। हम अंध भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि हम किसी बाबा या किसी ऐसे ऋषि मुनि के पीछे पागल हो करके घूमें। मैं उस भक्ति की बात नहीं कर रही हूं, ना तुलसीदास जी ने उस भक्ति के बारे में कहा है। ये भक्ति है निर्विकारी भक्ति। यह भक्ति है संपूर्ण मन से की जाने वाले शुद्धिकरण की भक्ति। उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद कि उन्होंने हमें मानव शरीर दिया ताकि हम अपने ही नहीं, हम दूसरों के भी काम आ सके। यह वह भक्ति है।
जिसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, दंश नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। यही राम का रहस्य है। और जिसने इस रहस्य को जान लिया, उसे कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ, किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचा सकती। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उस तभी उसे हरि की कृपा मिलती है। जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। ज्ञान का दीपक जलाना तो आसान है, पर उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल कार्य है। भक्ति भी बलिदान मांगती है, और जो यह बलिदान करता है, वह अपने जीवन को और सफल बना सकता है। हम सभी के हृदय में ईश्वर विद्यमान है, पर मोह का आवरण उसे ढक लेता है। यह मोह ही है जो हर व्याधि का उत्स है। कलिकाल में यही आसक्ति है, चाहे धन के प्रति हो, चाहे वस्तु के प्रति हो, चाहे शरीर के प्रति हो, चाहे संतान के प्रति हो, वह भक्ति और कर्म के पथ से व्यक्ति को हटा सकती है। यदि हम पूरे मानस में देखें तो इस मोह ने सबको ही बहुत दारुण दुख दिए। स्त्री के प्रति आसक्ति ने महाराज दशरथ को कितना कष्ट दिया, वे कैकेयी की कुटिल चाल को नहीं समझ पाए। पुत्र मोह में उन्होंने अपने प्राण दे दिए। वे एक राजा थे, पर अपने पारिवारिक संदर्भों को छोड़ नहीं सके। यही कारण था कि उन्हें पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा।